महात्मा जी आप अवगत करा रहे हैं ऐसे अल्फाजों में, शब्दों में बताओ आपका विषय बहुत गंभीर है दुनियावी तौर पर। जो आपने अभी उद्घोषित किया, आप बधाई के पात्र हैं। क्यों? आप अपनी कमी को, अपने दोषों को, अपनी बुराइयों को, अपने व्यभिचार को इस तरीके से बता रहे हो जैसे आपने कुछ कभी किया ही नहीं, अपराध नहीं किया है, व्यभिचार नहीं किया है। दुनिया में, संसार में अपने अपने परिवारों से आदमी आकलन करे तो समझ में आता है जिसे देखो वो झूठ बोलता है, जिसे देखो वो झूठ बोलता है। अपने को बड़ा त्यागी समझता है, भक्त समझता है, वेद वेदता समझता है, लेकिन व्यक्तिगत सार के कारण झूठ बोलता है, झूठ ही बोलता जाता है। ईमानदारी वाली बात तो है ही नहीं। ईमानदारी निष्ठा तो है ही नहीं। झूठ ही बिछौना है, झूठ ही खाना है, झूठ ही बोलना है, झूठ ही चारपाई है। जिधर देखो झूठ ही झूठ है। अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है, उसके लिए सरकार ने पुलिस विभाग बनाया है, इंटेलिजेंस बनाया है, सीबीआई है, सीबीसीआईडी है, सीआईडी है, तमाम विभाग है। अपराधों को रोका जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये झूठ का जो मामला है, विज्ञान के तौर पर स्त्री पुरुष झूठ बोलता है कि सही बोलता है, इसकी भी मशीन है। जब मशीन के सामने ले जाया जाता है तो मशीन झूठ और सच के बारे में बताती है। विज्ञान ने कितनी तरक्की की है, विज्ञान ने कितना विकास किया है। झूठ सच को भी पकड़ने वाली मशीन है, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते? वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, धर्म ग्रंथ हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, कथावाचकों की संख्या भी नहीं कह सकते। हम तो यही कहेंगे कि कथावाचकों की गिनती गिनना भी संभव नहीं। लड़कियां भी हैं, स्त्रियां भी हैं जो कथा वाचक है, पुरुषों में भी कोई कमी नहीं। लेकिन देखने की बात यह है, समझने की बात यह है कि हम में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। हमें बदलाव क्यों नहीं हो रहा।
हमारे हाथ में माइक है, फिर भी हमें बदलाव नहीं हो रहा, फिर भी हमको समझने सोचने को तैयार नहीं। क्या मजे की बात है? किराया भाड़ा खर्च करके क्यों आते हो भाई? महंगाई का जमाना है। जिससे बात करो वो अपने को डबल एमए पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं बताता, पीएचडी बताता है, एलएलबी बताता है, एलएलएम बताता है, एमबीबीएस एमडी है, सर्जन है, एमडी है, इंजीनियर है, कोई कमी नहीं है। अगर उनके हृदय को खोजा जाए, मन मस्तिष्क को देखा जाए, तब स्थिति साफ हो जाती है। जैसे आपके सामने बाबा जी खड़े हैं, ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। उम्र दराज है दुनियावी तौर पर, अभी इन्होंने सत्य ही बोला कि मैं अपराध करता था, चोरी डकैती बदमाशी करता था, व्यभिचार करता था, बलात्कार करता था, रेप करता था। इनका जो वजन है अपराध और पापों का, खोलने से ही ये हल्के हो रहे होंगे। महात्मा जी तो प्रभु जी हल्के हो रहे हो, सत्य बात है ये प्रभु जी। और इस पाप को अपराधों को दबाए बैठे रहे तो भारी होते जाएंगे। कैसे भारी? एक लिहाफ है, 20 लिहाफ बांध दो और व्यक्ति उठा करके 20 लिहाफ को लेकर किलोमीटर तक चला जाएगा। एक लिहाफ है, एक लिहाफ को पानी में भिगो कर कहो कि ये ले जा, तो वो एक लिहाफ उस पर चल नहीं सकता। उसमें पानी भर गया है, उस पानी को निचोड़ दो और सुखा लो, फिर एक नहीं 20 लिहाफ आप उठा के ले जा सकते हैं। वही महात्मा जी ने किया है। इनका शरीर रूपी लिहाफ है, कितना गंदा है, कितना मटमैला है, कोई उपमा भी नहीं दे सकते। अब इन्होंने बता ही दिया है, तो खोल खोल के अपनी कमियां, अपनी बुराइयां महापुरुषों के सामने रख रहे हैं, संत जनों के सम्मुख रख रहे हैं। वैसे वैसे बाबा ये हल्के होते जा रहे हैं। इसलिए दुनिया में आप क्या करते हैं आप जाने, लेकिन सत्य के साथ में बैठे हो, यहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहां कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। किसी की बहन बेटी के प्रति भी कोई विचार नहीं आने चाहिए, अन्यथा श्री कृष्ण जी और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ने को गए, पढ़ाई कर रहे थे। सूखा ईंधन नहीं था ऐसा लेख कहता है। श्री कृष्ण सुदामा को संदीपन गुरु की धर्म पत्नी ऋषि पत्नी ने श्री कृष्ण सुदामा को बुलाया, कहा
कि भोजन बनाने को सूखा ईंधन नहीं है। जंगल जाओ और सूखा ईंधन लेके आओ। चल दिए। सुदामा पीछे था, सुदामा को आवाज दी, लेख की बात है, इसमें हमारा कोई शब्द नहीं। सुदामा लौट के आया, एक कपड़े में पोटली में भुने हुए चने बांध के दिए सुदामा को। भूख लगे दोनों बांट के खा लेना, ऐसा लिख के दोनों चले जाते हैं। सूखी लकड़ी बटोरी इकट्ठी की, बरसात आ जाती है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। सुदामा वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ चने चाव रहा था। श्री कृष्ण आ जाके उन्होंने कहा, सुदामा गुरु माँ ने कुछ खाने को दिए यार, भूख लगी है। सुदामा ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिया। कि तेरे दांत कैसे कट 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 बोल रही है? सुदामा ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता? बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्दी से दांत कट 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 हो रही है। इतनी अब यहां समझिए, बहुत समझना है। वैदिक काल का लेख कहता है। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सुदामा को श्राप दे दिया। शिक्षा पूरी हुई दोनों की। श्री कृष्ण जहां थे वहां चले गए, सुदामा जी चले गए। सुदामा जी भीख मांगने को जाते थे, भीख नहीं मिलती थी। श्राप का असर देखिए, भीख नहीं मिलती थी। एक दो रुक्मणी जी ने कहा श्री कृष्ण जी से कि नाथ, ये सुदामा आपका बहुत बड़ा भक्त है, हर पल हर क्षण आपका नाम जपता है। ये सुदामा, इसके बच्चे भूख को मर रहे हैं, आपका भक्त है, इसकी मदद क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण ने कहा, मैं मदद कर ही नहीं सकता। कि क्यों? कि उनका कोई जवाब नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि तुम ही किसी का मन बदल लो। सुदामा जी भीख मांगने जा रहे हैं, किसी स्त्री का मन बदला। दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर आती है। सुदामा जी चिल्ला रहे थे, मातेम भिक्षाम गई। उस स्त्री ने कहा, सुदामा जी ठहरो, आज मैंने बहुत सारी खीर बनाई है, लेके जाना, आप भी खाना, बच्चों को भी खिलाना। महिला जाती है किसी पात्र में, बर्तन में खीर भर के लाती है। लेख की बात है, सुदामा को थमा दिया। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं, आज तो मेरा भी पेट भर जाएगा, बच्चों का भी पेट भर जाएगा, इतनी खीर है। मन ही मन हर्षाते हुए जा रहे हैं। देखो श्राप का खेल। सुदामा जी को ठोकर लगी, धड़ाम से नीचे गिरे और खीर फैल गई। कुत्ते आते हैं, खीर को चाट गए। बाबूजी, मानो मत मानो, जब यहां आए हो, हमारा कोई स्वार्थ है नहीं, हम तो धड़ल्ले से कहते हैं। जब मन ही मन श्राप साकार सत्ता ने दे दिया। सुदामा का दोस्त थे, फिर भी दुर्गति हुई। भीख मांगने जा रहे हैं, भीख भी नहीं मिलती। लंबी कहानी है। हम कर्म से लेके चलते हैं,
कर्म अकर्म विक्रम सकर्म, इस ब्रह्मांड में भूलोक में सारा खेल कर्म का है। कर्म बिगड़ जाता है तो दुर्भाग्य बनता है, कर्म बन जाता है तो सौभाग्य बनता है। कर्म से ही राजा बन जाते हैं। कौन सा कर्म किया जो राजा बने? कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं। सुनो न सुनो आपकी मर्जी है। कर्म से ही लंगड़े लूले अंधे बन जाते हैं, अपाहिज बन जाते हैं। कर्म से ही भयंकर रोग लग जाते हैं। कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग बन जाते हैं। दुनिया के शास्त्र पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन श्रीमान जी कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। आप लोग खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए सत्य के साथ में आ जाते हैं तो यहां आने के महत्व को समझो। अगर आपने यहाँ आने के महत्व को नहीं समझा तो आपकी बहन बेटी किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं। क्यों? हमें कुनबा नहीं बढ़ाना है, न हमें कहीं से नोट वोट लेना है। रुपया वस्तु पदार्थ कुछ नहीं लेना, आज तक नहीं लिया। तो हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते, दगा नहीं कर सकते, छल कपट नहीं कर सकते। महात्मा जी ने अपने मुखमंडल से अपनी खामियों को, अपनी बुराइयों को, अपने दोषों को अपने मुखमंडल से जाहिर किया, खुलासा किया। इसलिए महात्मा जी हल्के होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। छिपा के रखेंगे तो भारी होते जाएंगे। फिर क्या हुआ महात्मा जी? जब मैं सत्य के साथ में आना जाना शुरू हो गया तो आप सभी देवी देवताओं के सामने रख रहा हूं जो रथ से। महात्मा जी गलत भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इसमें भी हम आपको बताते हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, आपको नोटिस दे रहे हैं, नोट करो। देवी देवता कहा महात्मा जी ने। अभी तो हम किसी भी परसेंटेज में आते ही नहीं। जिस दिन हमारी सोसाइटी, हमारा संघ, हमारे विचार, हमारा कर्म देवी देवता स्वरूप बनेगा, उसी समय से परमात्मा की भक्ति का प्रारंभ होगा। जब तक नर नारी के रूप में है तब तक भक्ति का उदय नहीं हो सकता। हमसे लिखवा के देगा।